नमस्कार दोस्तों। आप सभी का ही इफेक्टिव मैथ में स्वागत है। और आज हम प्रॉफिट लॉस की सीरीज को बढ़ाते हुए आज एक न्यू टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसमें हम देखो मेनली उन चीजों फोकस रहेगा कि जिसमें हमको आर्टिकल्स की वैल्यू निकालनी है, जो थोड़े से हैवी क्वेश्चन पड़ते हैं। मतलब होते इजी है पर करने का तरीका थोड़ा सा इसको टिपिकल होता है। ठीक है, हमको इसमें वो नहीं लगाएंगे कि मतलब एडवांस तरीका, नॉर्मल बेसिक से करेंगे। बेसिक इसका बहुत इजी है। ठीक है, पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ जैसे मान लो हम टोटल खर्चा कब करते हैं, जब हमें पर्टिकुलर एक चीज का प्राइस पता हो और उसकी हमें क्वांटिटी पता हो। जब ये हमारा एक्सपेंडिचर निकलता है यानी खर्चा निकलता है। क्या निकलता है? खर्चा निकलता है। एक बात बताओ, अगर कोई मुझे चीज 2 रुपए की पड़ेगी और मैं बाजार से 5 क्वांटिटी खरीद के ले आऊंगा, तो मुझे कितने की मिलेगी? 10 रुपए मैंने क्या कर दिया? खर्च कर दिए। तो खर्चा हम कैसे निकालते हैं? जब किसी एक वैल्यू का हमें प्राइस पता हो और उससे हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो हम उसका खर्चा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर मैं बाजार जाऊं, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ठीक, अगर मैं इसको यहाँ से इसको हटा दूं यहाँ से, मैंने मान ली मुझे नहीं पता कि मैंने बाजार में गया, मैंने कितने रुपए खर्च करा, तो मैं मान लो मैंने बाजार में खाली एक X रुपए की एक चीज पड़ी होगी। मैं बाजार गया और मैं 5 क्वांटिटी खरीद के लिए आया और मेरे पास 10 रुपए मैंने खर्च कर दिया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 रुपए खर्च करके मैं 3 क्वांटिटी लिया। तो टोटल खर्चा हम यहाँ रखेंगे और 5 क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ से हट जाएगा। 5 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यानी कि एक कितने की पड़ी होगी मुझे एक चीज? 2 रुपए की पड़ी होगी। ठीक है, तो हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो हमने ये जान लिया कि किसी का हम टोटल खर्चा कैसे निकालते हैं, एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ऐसे। चलो अभी रहने दो, और जरूरत नहीं हटाने की। ठीक है, ये देखो, एक व्यक्ति ने क्या रहा, मैन बॉट टॉफीज एट 3 4 रुपीज। 1 रुपए में 3 के हिसाब से उसने कुछ टॉफी खरीद ली। अब बोलता है कि हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपीज मस्ट ही सेल टू गेन 50%। बोलता है 50% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी है, बेचनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर वो एक का प्राइस, मुझे तो नहीं पता एक का प्राइस कितने का, पर मुझे पता है उसने कितनी क्वांटिटी ली है। उसने क्वांटिटी ली 3 और पैसे कितने खर्च करके आया? 1 रुपया। तो मैं पता लगा सकता हूँ एक का प्राइस कितने का, यानी 1/3, यानी एक टॉफी हम 1 रुपए 3 की खरीद के लेकर आते हैं, 1/3 की। ठीक है, 1/3 रुपए की एक टॉफी का प्राइस आ गया। अब एक बात बताओ, मुझे अगर एक टॉफी कितने की पड़ी है? 1/3 की पड़ी है। ठीक है? और ऐसी में कितनी क्वांटिटी लेके आऊंगा, ये सेम हो गया होगा कि मुझे एक का प्राइस पता चल गया। अब मुझे पता, मुझे इस पे टोटल एक्स क्वांटिटी मुझे बेचनी है, मुझे नहीं पता कितनी क्वांटिटी बेचनी है। क्वांटिटी मैंने बेच दी, ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट लिख, मतलब एक का प्राइस लिख दिया, एक टॉफी मुझे इतने की पड़ी। क्वांटिटी मुझे नहीं, मुझे पता नहीं क्वांटिटी कितने की बेचनी है। पर मुझे पता है कि मुझसे जो जितने भी क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, मतलब बेचनी है, रुपीज कुछ निकलेगा, उससे मुझे 50% का प्रॉफिट चाहिए। कितने का चाहिए? 50% का प्रॉफिट चाहिए। तब जाके मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रुपए की बेच रहा हूँ। तब जाके मैं 1 रुपए की बेच रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, सबसे पहले मुझे एक का प्राइस पता चल गया। अब जैसे मान लो एक का प्राइस 3 है और ऐसे मैंने 9 क्वांटिटी यहाँ से खरीद दी, तो कितने रुपए खर्च कर दिया? यहाँ पे 3, पर 3 को मुझे प्रॉफिट में बेचना है। तो प्रॉफिट में बेचूंगा तो यहीं तो लिखूंगा, जैसे हम लिखते हैं कि अगर मैं किसी चीज को नॉर्मली, तो देखो, अगर मुझे कोई पूछ लिया, कोई 20 रुपए की चीज है और मुझे 10% प्रॉफिट में बेचना है, तो तुम करोगे क्या? 10% प्रॉफिट के लिए तुम 110/100 ही तो लिखोगे, 100 में 10 ऐड कर दोगे, 10% प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम सीधा यहीं से निकालने की, हाँ भाई, कि मैं इसको 22 रुपए की बेचूंगा। ठीक है, 22 रुपए की तो बेचो। सेम ऐसा करा है। मुझे नहीं पता कि मेरी क्वांटिटी कितने की थी, मुझे पता कि 1/3 एक का प्राइस है और मैं इसी एक्स क्वांटिटी खरीद के लेके आता, तो टोटल मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए। अब इसको मैं 50% प्रॉफिट में बेचूंगा, जब जाके तो मेरा 1 रुपया आ रहा होगा, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू तो बोलिए कि उसने 1 रुपए में बेच दी। मैं कितने की बेच दी? एक की बेच दी। तो ठीक है, यहाँ से हम क्वांटिटी निकालेंगे, 3 से कट जाएगा कितने में? 50 से, और ये कट जाएगा 50 से 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी उसने 2 क्वांटिटी बेचेगा, जब जाके उसे 50% का प्रॉफिट लेगा, वो 1 रुपए की जब वो बेचेगा। ठीक है, ये देखो 2021 के सीजीएल के प्री में पूछा गया है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब प्री में बोला गया। ठीक, चलो आगे करते हैं। ये देखो, सीजीएल के 2019 के प्री में पूछा गया है। ठीक, वो बोलते हैं एक व्यक्ति ने 25 वस्तु खरीदता है और 2,500 रुपए में बेच दिया, मतलब
25 वस्तु 2,500 में बेच दिया। इसका मतलब उसे एक कितने के पड़ा हुआ। एक बात बताओ, नॉर्मल सी इसे एक चीज देखो, उसने क्या करा है। अगर मैंने मान लो मेरे पास कोई चीज सीपे की इतने की थी, पहली लैंग्वेज है अ पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल फॉर दिस एंड लॉस incurred a लॉस ऑफ 10%, मतलब 2500 रुपए की कोई चीज बेचा, 10% का लॉस होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि क्या इसका नाम, कि कुछ चीज थी सीपी की, मुझे नहीं पता उसे 20-25 कितने की पड़ी होगी, 25 क्वांटिटी मुझे तो नहीं पता कितने की। तो मैं इसको ये भी तो बोलता हूँ कि यार मुझे कुछ भी सीपी पड़ी थी, उसको जब मैं 10% के लॉस से बेचता हूँ, तब मैं उसे 2500 रुपये का बेच रहा हूँ। ये भी तो कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 2500 उधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो मेरी सीपी कितनी की आ जाएगी, सीपी प्लस हो जाएगी, सॉरी प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यार यानी उसकी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस उसे इतने रुपए की पड़ी थी 25 वस्तु में। ठीक है, 25 वस्तु से इतने की पड़ी, तो मुझे सिंगल वस्तु की कितने की पड़ेगी हम कैसे निकालते हैं, कि जितने की प्राइस होते हैं उसके नीचे हम 100/90। एक बात बताओ, उसे इतनी चीज पड़ी है पर कितनी पड़ी है, उसके 25 पड़ी, तो मुझे एक का प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, जब मुझे एक का प्राइस पता चल जाएगा तो मुझे क्या बोल रहा है कि अगर मुझे 20% का प्रॉफिट लेना है तो 2400 रुपये कितने बेचूंगा। अब सेम ये हो गया, मेरे एक का प्राइस पता लग गया मुझे यहाँ से, एक का प्राइस पता लग गया। इसकी जब मैं एक्स क्वांटिटी लूंगा, मतलब बेचनी है, तो मुझे को टोटल पैसा इतना मेरे उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और मुझे इसको क्या करा, ओवरऑल मुझे 20% का प्रॉफिट है बेचना है, तो मैं इसको 20% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। तो कितने का बेच रहा हूँ, 2400 रुपये का। ये आ गया 2400 रुपये का। बस इसको सॉल्व कर लो। ये देखो, इस 100 से ये 100 चले गए। ठीक है, और इस 25 से, 25 से कम 25, जीरो का जीरो, और इस 100 से ये 100 चले गए, और इस एक जीरो से ये चला गया, और इससे 12 दूनी 24, ऊपर चल जाएगा 9 दूनी 18, यानी इसकी वैल्यू कितना की 18 आ गई। इसका मतलब क्या, उसने 18 क्वांटिटी खरीदी थी। ठीक है, मतलब उसको बेचनी थी, मतलब कहने का मतलब उसकी 18 क्वांटिटी बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट हो। अब इसको जरा तुम्हें इतने ऐसे नहीं करना, देखो तुम्हें नॉर्मल ध्यान रखना है। वो 2500 क्वांटिटी लेकर लेकर आया होगा। ठीक है, तुमने क्या लिख दिया, 2500 सीधा इधर लिख दिया। 2500 में कितनी क्वांटिटी लेकर आया, तो मुझे एक की वैल्यू पता चल गई। अब एक बताओ, 10% का नुकसान यानी लॉस का मतलब क्या होता है, कि 10 वाली चीज, अच्छा 1/10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, काट दो तो मतलब 1/10, 10% का मतलब। अब वो लॉस में बेचेगा, 1/10 का मतलब 10 पे एक का लॉस, तो 10 वाली चीज कितने की बेचेगा, 9 की बेचेगा। मतलब जो ये चीज उसे पड़ रही है उसको एक कितने की पड़ रही होगी। एक बात बताओ, 2500 रुपए की 25 लेके आ रहा, तो मुझे पता लग गया कि एक उसे कितने की पड़ी थी, एक पड़ी थी उसे, मतलब 100 रुपए की पड़ी थी। पर उसे क्या बोल रहा है कि वो 10% का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो 90 की वैल्यू है, 10% का लॉस का मतलब 90, मुझे 100% की वैल्यू पता चलेगी सीपी, सीसी भी पता लग गया। ठीक है, ये देखो, एज इट इज ये आएगा। हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे कि मान लो कुछ चीज हम उसको बोल दें कि 2500 रुपये में उसने बेची है, जब जाके उसे 10% का नुकसान हुआ है। इसका मतलब जब 2500 की बेच रहा है, 10% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब ये 2590 की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू करूंगा तो मुझे सबकी सीपी पता चल जाएगी। सबकी सीपी मुझे पता लगी भाई इतने की सीपी है, और इतनी जो वस्तु बेची थी वो मैंने 25 रुपए की, मतलब 25 वस्तु बेची थी, इसका मतलब एक का प्राइस पता लग गया। और ओवरऑल मुझे कितनी बेचनी मुझे नहीं पता, मुझे पता कि मैंने एक्सक्लूसिव बेची। अब टोटल मैंने इतने सारे रुपए इसमें खर्च कर दिए। अब खर्च करने के बाद क्या कह रहा है, मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है। जब मैं इसे 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, तब कितने का बेच रहा हूँ, 2400 रुपये का बेच रहा हूँ। तो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी आंसर मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है। अब देखो सेम आ गया, इसको सोल्व करोगे तो पूरा एज इट इज यही आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पे हमारी, 18। सोल्व करने पे देखो यही सेम है, मतलब कुछ नहीं है, सेम ही 18 आ जाएगी। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि 405 रुपये में 3 दर्जन बेचने पर एक व्यापारी को 25% का नुकसान होता है। एक बात बता, जब वो 405 रुपये का बेच रहा है, तब उसे 25% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 75% की वैल्यू है ना। हमें 100% की वैल्यू चाहिए सीपी के लिए, कुछ भी वैल्यू 100% होती है ना। तो हम ऐसे करिए, नॉर्मली हम देखो हम कैसे निकाले, मैंने मान लो कोई एक्स कोई चीज थी, जब मैं उसे 25% इस पहले वाले इसको अगर मैं तीन
अगर मैं 3 दर्जन को हटा दूं, यानी ठीक है 3 दर्जन को हटा दो, नॉर्मली क्वेश्चन होता कि 405 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 25% का नुकसान होता है। तो मैं करता क्या कि 100 रुपए की 100 रुपए की चीज थी, जब मैं 25% लॉस में बेच रहा हूँ तब जाकर मैं 405 का बेच रहा हूँ। अगर मैं 3 दर्जन उसमें से हटा दूं तो नॉर्मल देखो, यानी 405 का जब बेचा, जब मुझे 25% का हो रहा लॉस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई सीपी तुम्हारे कुछ खरीदी हुई थी, तुम कितने का भी बाजार से 500 600 को जितने का भी लेकर आए, जब तुमने 25% लॉस में बेची उसको, जब तुमने 25% लॉस में, यानी इसको किसी वस्तु का 75% बेचो, जब तुम 405 का बेच रहे हो, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, 3 4 ऐसा कुछ करके आता। इस कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 405 इंटू में 100, नीचे कितना रहेगा 75। तो इससे क्या निकल जाएगा, सीपी पता चल जाएगी। ठीक है, ये क्या पता चलेगी, सीपी, यानी सीपी का मतलब यहाँ पे सर टोटल पैसा कितना खर्च करा, तो मैंने लिख लिया भाई सीपी तो मरी आ गई। पर इतने में क्या करा, 25, क्या लिखा है इसमें, 3 दर्जन लेकर आ रहा है। 3 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, तो 3 दर्जन में कितनी होगी, 36 क्वांटिटी। तो मैं 36 करता हूँ, यानी एक का प्राइस पता लग गया। अब हो रहा है मैं ऐसे ऐसे कितनी संतरे बेचने हैं, तो मैंने मान लिया ऐसे मुझे एक्स संतरे बेचने हैं, और एक्सेंटर पे क्या करा, पूरे लेन देन में मुझे 20% का प्रॉफिट कमा, इतने की चीज थी और मैंने इतनी क्वांटिटी ले ली, एक्सपेंडिचर आ गया। अब इस एक्सपेंडिचर में मुझे 20% का प्रॉफिट निकालना है, तो मैं 20% का प्रॉफिट कैसे करूंगा, 120% का बेचूंगा, जब जाके कितने का बेच रहा हूँ, 288 का बेच रहा हूँ, बस, सिंपल। ठीक है, अब देखो 100 से 100 गया, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ठीक है, ये देखो, इसको काट दो 30 से, 30 से तुमने काट दिया। अब इसको काट दो 5 से, 15 तिया 45, 15 पंजे 75, इसको 5, इसको काट दो 5 6 30। ठीक है, 6 से काटो, 6 चौक 24, ऊपर ऊपर तो कट जाएगा अगर सब मल्टीप्लाई में, तो 6 चौक 24, 4 बच गया। ठीक है, और ठीक है, 6 अट्ठे 48, 48 पे चला गया, यहाँ बच गया 3, 3 से काट दो 12। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12। इसका मतलब वो 12 दर्ज, सॉरी 12 ऑरेंज बेचेगा। मैंने कहा मतलब क्या कि जब वो 288 रुपये बेचने पर बेचेगा ना, जब उसे 20% का प्रॉफिट होगा, जब वो खाली 12 ऑरेंज बेचेगा। ठीक, ये देखो पीछे चल के 2020 में आया। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन देखो, तुम्हें थोड़ा टाइप समझ में आएगा। जैसे मान लो कितना, 140 है, को मैं क्वेश्चन ही करना है, इसे 140 आया, ये बेचने में 30% का हो रहा है लॉस, तो 100 में से अगर 70 चल जाएंगे, इसका मतलब 70% की वैल्यू है। अब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, कुछ भी 100% होता है, तो कर लिया। अगर जितना, अगर तुम्हें लॉस होगा तो 100 में से घटा देना, अगर प्रॉफिट होगा 100 में बढ़ा देना, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि वो उतने की, वैसे मान लो 70 की चीज ला रहा हूँ, अगर मुझे लॉस में बेचना है 30%, तो कितने का बेचूंगा, 30% लॉस में बेचूंगा, 70 का बेचूंगा, यानी ये 70 की वैल्यू है, यानी 140 का 70 की वैल्यू, और 100% की वैल्यू निकालूंगा, सीपी आ जाएगा। तो मैं सीपी भी पता लगी। अब इसमें कितनी वस्तु बेच रहा हूँ, 80, तो तुम लिख दो उसका 80 लिख दो। ठीक है, ये तुम्हें एक का प्राइस पता लग गया, ऐसे तुम्हें कितनी क्वांटिटी बेचनी है, पता नहीं। और तुम्हें क्या करना है, 30% का प्रॉफिट कमाना है। जब तुम 30% का यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे, तब तुमसे पूछा है कि तुम्हें ओवरऑल, जब 30% का प्रॉफिट कमाओगे, जब तुम 104 रुपये का बेच रहे हो, बस। ये देखो, इस 100 से ये चला जाएगा, इस 70 से 2 पे ये चला जाएगा। ठीक है, और इस पे चल जाएगा ये 40 पे, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 13 अट्ठे 104, और 4 ऊपर चला जाएगा, कितने में आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 32। ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आएगा। ये तो कम से कम, ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। अब देखो, सेम क्वेश्चन है, 1 रुपए में 32 संतरे बेचता है, तो उसने क्या करा, 1 रुपए में जब बेच रहा है तो उससे क्या हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा है। ठीक है, मैन लॉस इज 40%। 40% लॉस का मतलब कि 60, 100 में से 40 घटा दोगे, नहीं 60 की वैल्यू, तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए होती है। ये मेरा हो गया सीपी, पर इस सीपी में क्या है, 32 संतरे लेकर आ रहा है, तो 32 कर दूंगा नीचे, ताकि मुझे एक का प्राइस पता चल रहा है। बताया था ना वो फॉर्मूला, कि एक का प्राइस बताओ, फिर क्वांटिटी बताओ, बताओ, तो एक्सपेंडिचर निकल जाता है, यानी खर्चा निकल जाता है। तो देखो, मुझे एक का प्राइस पता लग गया। ठीक है, यहाँ से एक लेकर आता है, 1 रुपए की जब बेचता, 40% का लॉस होता है। अगर मुझे लॉस ना होता तो मैं कितने की सीपी निकाल लेता था, सीपी आती, एक एक क्या नीचे क्या रहती, 60 रखते और 100 की वैल्यू कर लेते, सीपी आती। पर मुझे टोटल नीचे अगर क्वांटिटी रख दूं, तो मुझे एक का प्राइस पता चल जाएगा ना, जैसे कि मान लो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कुछ भी था,
और मैं इसके नीचे क्वांटिटी रख दूँ, क्वांटिटी देखो ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी है। और ये टोटल खर्चा, एक का खर्चा करा था ना, 1 रुपए का बेचा, 40% का लॉस, तो हमें पता लग गया। तो एक का प्राइस पता लग गया। इस प्राइस पे वो क्या बोल रहा है कि कितनी क्वांटिटी बेचूं, ताकि 20% का इन सब पे प्रॉफिट कमाऊं, और मैं 1 रुपए का बेच दूं। यानी 1 रुपए पे क्या बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उससे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अगर तुम ओवरऑल 20 पैसा प्रॉफिट कमाओगे, तुम एक का बेचोगे। तो ये क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक है। इस 100 से ये 100 उड़ा दो, और इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। 2 से चला गया 16, यानी 16 क्वांटिटी आएगी। 16 इसका आंसर आएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं डाले मैंने, ठीक है। तो 16 क्वांटिटी यानी 16 ऑरेंज को बेचेगा, जब जाके उसे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, जब वो 1 रुपए का बेचेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। ये कुछ प्रीवियस ईयर के उसमें पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी भी आते हैं। बाकी अगर तुम ध्यान दोगे तो उस क्वेश्चन को कर लोगे, उनको बड़े आसान क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, वो तुम्हें सोचना नहीं है, थोड़ा 1 2 बार वीडियो को देखोगे आ जाएगी। या तुम ऐसे पहले वाली वीडियो देखोगे, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होगी कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन भी देखते हैं। अब क्या हो रहा है, 1 रुपए में 3 संतरे में, सॉरी, एक व्यक्ति ने 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे। अब 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे, इसका मतलब एक संतरा 3/7 का पड़ा होगा ना। देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो, प्राइस, क्वांटिटी और ये एक्सपेंडिचर। इसने 3 रुपए खर्च करे और 7 क्वांटिटी लिया है, तो एक का प्राइस मुझे पता चल जाएगा ना क्या होगा। एक का प्राइस कैसे आ जाएगा, 3 के नीचे चल जाएगा 7, यानी एक का प्राइस पता लग गया उसे। तो मेरे एक का प्राइस पता लग गया। अब क्या कह रहा है कि 33% प्रॉफिट कमाने के लिए 100 संतरे की, यानी एक, उसने क्या करा कि 33% लाभ कमाने के लिए उसे 100 सेब कितने में बेचने चाहिए। अब क्या करा, 100 सेब बेचने हैं। एक सेब तुम्हें पता लग गया कि एक सेब 3/7 का पड़ रहा है, तो तुम्हें 100 सेब कितने के पड़ेंगे। ये आगे खर्चा, 100 सेब तुम इतने की पड़ेंगे। इसको क्या कह रहा है कि 33% का प्रॉफिट कमाना है, तो जब तुम इसके 33% प्रॉफिट बेचोगे तो कितने का मिलेगा, 100 में 33 ऐड कर दो, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे आएगा तुमने उतने उतने का तो बेचोगे, जैसे कि ये कितने का पड़ा है, इतनी क्वांटिटी लिया, 33% प्रॉफिट में पूछ रहा है ना कि 33% का प्रॉफिट कमाने के लिए 100 से कितने मिलना चाहिए। जब मैं एक से इतने का पड़ा, 100 क्वांटिटी इतने की पड़ जाएगी, यानी 100 में मैंने इतना खर्च कर दिया। और इसको जब तुम 33% प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने का बेचोगे, ये तो पूछा है। इस जीरो को इससे काट दो, 100 को 100 कट जाएगा। 7 एकम 7, 6 वर्ग 7 नहीं, 63, और 19 तिया 57, यानी 57 रुपए का तुम बेचोगे, ठीक है। 100 से 57 रुपए के बेचोगे, जब जाके तुम्हारे 33% का प्रॉफिट हो, ठीक। ये देखो, क्या कह रहा है कि 5 रुपए में 9 वस्तु खरीदी। अभी बताओ, 5 रुपए में 9, 5 रुपए में 9 वस्तु खरीदी, और 8% का प्रॉफिट कमाने के लिए 100 वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। एक इतने की पड़ी, और तुम 100 वस्तु है, 100 वस्तु तुम्हें इतने की पड़ी होगी, और इस पे क्या तुम्हें 8% का प्रॉफिट कमाना है, तो बस 8% का प्रॉफिट कमा के बेच दो। इससे ये कट जाएगा, और 9 एकम 9, 9 दूनी 12, कितना आ जाएगा 60। यानी तुम्हें 60 रुपए की बेचनी है बस वो चीज। जो पहले क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन थोड़े अलग है, ध्यान रखना, वहाँ बेच से हमें लॉस प्रॉफिट हो रहा था, जबकि हमें यहाँ पे बेचना है उसको, कि क्वांटिटी कितने की बेच रहे हैं, ठीक। चलो, अभी ये लास्ट, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन होएगा, ठीक है। ये कर लेते हैं। अब एक बात जरा ध्यान से देख, वो क्या कह रहे हैं, 1 रुपए में एक वक्त की 4 वस्तुएं 1 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लॉस हुआ। यानी 1 रुपए में जब वो 4 वस्तु बेच रहा था, तो उसको क्या हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा था। 4% लॉस का मतलब कि वो 96 की वैल्यू है, और मुझे 100 की वैल्यू चाहिए होती है, मेरा सीपी हो गया। पर इतने में क्या कर रहा हूँ, खाली मैं 4 बेच रहा हूँ। इसका मतलब उसे एक वस्तु इतने की पड़ी होगी, उसे एक वस्तु इतने की पड़ी होगी ना। हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो प्राइस इधर, क्वांटिटी इधर, और एक्सपेंडिचर इधर। अभी तुम इसको मान के चलो, ठीक है। तुम नॉर्मल ऐसे समझो कि मान लो सीपी इतने की थी, एक की वैल्यू को, एक का प्राइस इतने का था। तुम ऐसे कुछ क्वांटिटी लेकर आए, क्वांटिटी कितनी तुम्हारी, 4 वस्तु, और इसको तुम 4% के, सॉरी, नुकसान के बेचोगे, तुम कितने का बेचोगे, 96 का तो बेचोगे। जब जाके तुम इसे 1 रुपए का बेचो, ये देखा ना, 1 रुपए बेचने पर 4% का लॉस हो रहा है। यानी अब तुम 1 रुपए का बेच रहे हो, तो जो मैं कितने भी क्वांटिटी, यानी तुम्हें जो 4 क्वांटिटी पड़ी, पता पता थी सीपी के हिसाब से कि एक की सीपी इतनी है, और 4 तुम खरीद के लेकर आए, तो तुम 4% के लॉस से बेचोगे, यानी वो 96 का बेचोगे, जब जाके तुम 1 रुपए का बेचोगे। तो नॉर्मल नॉर्मल सी बात है कि 100 पर चला जाएगा, 96 आ जाएगा नीचे, और 4 आ जाएगा ये। कुछ नहीं है, जैसे पहले करा था भाई, यानी तुम्हें एक का सीपी पता लग गया। यहाँ पे क्या पता लग गया, सीपी पता लग गया एक आर्टिकल का। अब तुम्हें एक चीज इतने की पड़ी है, और तुम
तो क्या कर रहे हो, 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेच रहे हो। तो तुम्हें क्या बताना है, इसका लाभ प्रतिशत बताना है, यानी प्रॉफिट बताना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो नॉर्मल सी एक बात सोचो, तुम्हें कोई चीज नहीं मिल रही तो मैं इसका काम करता हूँ, रेशो मान लेता हूँ उसको। अगर इसको माइनस करेंगे फिर डिफरेंस लेंगे, फिर इसके ऊपर सीपी के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं डिफरेंस ही मान लेता हूँ। ठीक है, अभी बात सोचो, 4 को ये कितने पे काट देगा, 24 पे, सॉरी 25 पे, 25 पे काट देगा नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, 25 और 3 ऊपर ले जाता हूँ, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो में तो 96 उधर चला जाएगा। ठीक है, और मैं इसको इससे काट देता हूँ, कितना आ रहा है, 3 3 तीन दूनी, तो कितना आ गया, 25 वाली चीज हम कितने की बेच रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस हो गया ना, क्योंकि खुद का है ने कि यदि वह 3 रुपए, 3 वस्तु 1 रुपए में बेचता है, यानी वो सेलिंग कर रहा है। जब वो 3 रुपए मतलब, जब 32 जब वो 3 वस्तु एक में बेचेगा तो नॉर्मल सी गैस पे हो जाएगा। अब 25 की डाल कोई 32 रुपए का बेचा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपए का। अच्छा, किस पे हो रहा है, 25 पे तो हो रहा है, बस सी पे रख देंगे नीचे और ये काट देंगे, 25 चौक 7 चौक 28, यानी 28% का प्रॉफिट होगा उसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, 28% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन है। चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।